नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यमक अलंकार के बारे में बताऊंगी, जो शब्द अलंकार का एक भेद है। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में और उसके भेद के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जैसा कि नाम से है यमक यानी युग्म, इसकी थोड़ी सी परिभाषा या अर्थ भी जान लेते हैं कि क्या है। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई पद यानी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देख लेते हैं, उदाहरण द्वारा इसे अच्छे से जानेंगे। जैसे एक मैंने यहाँ पे पंक्तियाँ कुछ ली हैं और कई सारे उदाहरण भी लिए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और सारे उदाहरण जो मैंने लिए हैं वो एक नए तरीके के हैं, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कनक शब्द 2 बार आया है यहाँ पे, और दोनों मतलब पहले और दूसरे दोनों का अर्थ भिन्न है। पहले का अर्थ होता है सोना और दूसरे का कनक का अर्थ है धतूरा। इसी प्रकार दूसरा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यानी यहाँ पे देखिए 3 बेर यानी 3 बार, 3 बेर यानी 3 बार, और इसमें है 3 बेर यानी 3 दाने, या 3 बेर, बेर एक फल है यानी 3 बेर, गिनती के 3 बेर, और ये 3 बार मतलब 3 टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए 3 बेर और 3 बेर यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। ऐसे देखिए तीसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे आप देखेंगे घटा जो पद है या शब्द है 2 बार आया है। पहले का है घटा का बादलों का जमघट, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। तो दोनों के अर्थ में परिवर्तन है, लेकिन शब्द या पद एक ही आप देख लीजिए समान रूप से दिया है, घटा और घटा। ऐसे ही हमारा एक ये है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इसमें आप देखिए आपको एक पर्दे नज़र आ रहा है, दूसरा परदेसी नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें पर्दे तो है। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा पर्दे है वह एक सार्थक शब्द है और वह उसका अर्थ स्वतंत्र है, और दूसरा परदेसी से लिया हुआ एक अंश है, लेकिन है तो पर्दे, यहाँ पे जो पर्दे है वो भी वहीं पे शब्द। तो यहाँ पे और उसके साथ शी जुड़ा है, तो थोड़ा सा अंश अगर हम अलग करेंगे तो पर्दे हमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें भी अलंकार होगा। अगर थोड़ा सा अंश भी आपको कहीं पे दोबारा से दिख रहा है, आपको वाक्य में किसी अन्य मतलब शब्द के साथ जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर भी यमक अलंकार ही होगा। ये एक अलग सा उदाहरण मैंने जानबूझ के लिया है। ऐसे ही देखिए माला फेरत झुक गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब देखिए यहाँ पे फेर और ये मन का 2 बार आया है, मतलब 2 बार मन, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है, ये शब्द आपको दिखाई देंगे इन पंक्तियों में कि एक से अधिक बार, और सभी का अर्थ अलग है। देखिए यहाँ जो मन का हमारा है यानी कि माले का दाना, मन का यानी माले का दाना। यहाँ जो मन का है, देखिए यहाँ पे एक ही में था
और यहाँ मन का आपको अलग दिखेगा, मन अलग और का अलग। मन यहाँ पे हृदय के रूप में आया, यानी यहाँ हृदय है, और यहाँ मन का है यानी माला का दाना। इसी तरह आप यहाँ पे फेर देखेंगे, आपको फेर दिख जाएगा, 2 बार आया है। तो फेर में आपको पहला जो फेर है या दोनों फेरों में अंतर है। एक का अर्थ है चक्कर और दूसरे का अर्थ है घूमा। तो आपने देखा कि जितने भी हमने उदाहरण लिए सब अलग हैं, एक में जुड़ा हुआ है और एक में अलग है। तो हम उसको यमक में लेंगे या नहीं लेंगे, इसको भी मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया कि ये हमारे जितने भी उदाहरण हैं सब यमक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो यमक अलंकार में शब्द दोबारा आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग ने यमक अलंकार के जो उसके उदाहरण है उनको देखा। अब हम बताएंगे आपको कि यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। वह 2 भेद कौन से हैं? अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार। इनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभंग यमक अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े एक से अधिक या अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। अब एक उदाहरण द्वारा हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे मैंने ये एक उदाहरण लिया है, हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ में पहुँची, अगर वो पहुँची हो पहुँची तो लिख भेजो कि है पहुँची। अब आप देखेंगे इसमें पहुँची शब्द कई बार आया है। तो यहाँ पे पहुँची का एक अर्थ है पहुँचना और दूसरा पहुँची एक आभूषण होता है जो नीले धागे में सोने या चांदी को पिरो के बनाया जाता है। उसको पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई बच्चा होता है तो उस समय ये पहुँची भेजी जाती है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि पहुँची और पहुँची क्या है, कि पहुँची का यहाँ पे कैसे अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। देखिए, किसी ने पहुँची मतलब आभूषण को भेजा है और वह जानना चाह रही है पत्र द्वारा कि हमारे हाथ की पहुँची मतलब जो मैंने पहुँची भेजी थी तुम्हारे हाथ में पहुँची मतलब आभूषण पहुँचा, अगर वो पहुँची हो पहुँची मतलब वो पहुँची मतलब आभूषण पहुँची हो, आपको मिल गया हो तो लिख भेजो कि पहुँची। तो हमें पत्र द्वारा लिख कर भेजो कि वह पहुँच गई है। तो आपने यहाँ पे देखा कि पहुँची और पहुँची में कहाँ पे अंतर आया, यह शब्द का अर्थ अलग से निकला है। ऐसे ही एक मैंने सभंग यमक का उदाहरण लिया है और उसका स्पष्टीकरण के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अर्थ या परिभाषा दी है, उसको जानिए। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना अर्थ नहीं निकलता, वहाँ पे सभंग अलंकार होता है। अब एक ही उदाहरण द्वारा हम इसको जानेंगे। जैसे हरिणी के नैनानीते, हरिणी के ये नैन। आप इस उदाहरण में देखेंगे कि हरिणी यहाँ पे एक संयुक्त शब्द है और यहाँ पे अलग अलग है। हरिणी के यहाँ पे 3 आपको मिलेंगे मतलब अलग अलग पद। अब देखिए आप हरिणी यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी हरिणी आया है। तो यहाँ पे आप देखिए नी के मतलब होता है, ये दिया है नीके का अर्थ होता है अच्छा, मतलब अच्छे में आया है यहाँ पे। तो हरिणी के नैनानी ते, हरिणी माना हिरण, के नैनों से भी हरि यहाँ पे अर्थात विष्णु भगवान हरिणी के ये नैन मतलब नैनों में हरिणी के मतलब हिरण के नैन सबसे सुंदर और चंचल माने जाते हैं। तो हरिणी के नैनों से
ज़्यादा सुंदर हैं हरि अर्थात भगवान के ये नैन। तो आपने देखा कि अभंग का मैंने एक उदाहरण दिया और सभंग का भी एक उदाहरण दिया। आपको इन उदाहरणों द्वारा सभंग और अभंग यमक अलंकार में स्पष्टीकरण हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा यमक अलंकार का वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।